सुनैना जी आती हैं दुल्हन के रूप में सजी धजी। बिटिया जानकी जी को देखी है, छाती से लगा लिया, बेटी मैं भी जानती हूं बेटी पराए घर का प्रसाद होती है। हम तो पालक हैं, मालिक तो बेटी का कोई और ही होता है। और सभी बेटियां अपने परिवार को, माता पिता को रोता छोड़कर ही जाती है। मैं भी जब आई थी तो अपने पिताजी को रोता हुआ छोड़कर, बिलखता हुआ छोड़कर आई थी। हर बेटी रुलाकर ही जाती है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है, माँ के पास तो और कुछ देने को होता नहीं है, माँ के पास तो आशीर्वाद होता है। क्योंकि बालक माँ के हृदय का टुकड़ा होता है। और सुनैना जी आशीर्वाद दे रहे, बेटिया मेरा एक ही आशीर्वाद है और एक ही तुमको सिखावन है, सास में माँ का दर्शन करना, ससुर में पिताजी का भाव रखना और पति का रुख देखकर व्यवहार करना। बिटिया जिस व्यवहार से, जिस वाणी और आचरण से तेरे पति को सुख मिलता हो, वही वाणी वही करना। और मेरा आशीर्वाद है, तुम पतिदेव को सदैव प्रिय रहो। और जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा प्रवाहित रहे, तब तक तेरे माथे का सिंदूर सुरक्षित रहे। जीवन में कभी ऐसा अवसर ना आए कि तुझे श्वेत वेश धारण करना पड़े। माँ के पास तो आशीर्वाद, और सुहाग से बड़ा कोई आशीर्वाद हुआ नहीं करता है। भूखी रह लेना, फटे कपड़े पहन लेना, कोने में बैठकर रो लेना, लेकिन अपने घर के दुखड़े को कभी किसी पड़ोसी के घर जाकर मत बोलना। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे पिताजी की आंखों में आंसू आए, वो ये न सुने कि मेरी बेटी ने मेरी मर्यादा को भंग कर दिया। बहुत प्रकार से। तो जब सुनैना जी रो रही थी तो जानकी जी ने तोता मैना पाले हुए थे। तोता मैना बहुत समझदार पक्षी हुआ करते। वो समझ गए कि हमारी मालकिन जा रही हैं हमको छोड़कर। तो तोता मैना जोर जोर से रोने लगे, सीते 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 करके दोनों विलाप करने लगे। सुनैना जी दौड़ती है, सेवका को कहा, सेविका ये तोता मैना के पिंजड़े को जानकी की डोली में रख कर आओ, ये प्राण छोड़ देंगे सीता के बिना। आप कल्पना करो, जिसके वियोग में पशु पक्षियों की ये स्थिति हो रही हो, उनके माता पिता की क्या दशा रही होगी, क्या दशा रही।